तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल है मंगलवार, कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। निफ्टी 50 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इससे पहले भी दिया है, ऑलमोस्ट 3-4 बार दिया है। वहाँ से फिर गिरा है मार्केट, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है बार बार। क्या इस बार भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो इस बार मुमकिन है कि नहीं आएगी। इस बार ऊपर मार्केट जाने का संभावना है, ठीक है, मुझे लग रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और देखिए, ये वीडियो ओनली फॉर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मैं एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो आज ऐसा क्या न्यूज़ था कि मार्केट अपसाइड गया है? न्यूज़ कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो उस दिन भागना था मार्केट को फ्राइडे को, तो हमें लास्ट एंड ऑफ द डे में देखे थे हम लोग कि मार्केट अपसाइड मूव दिया था, वहाँ जाके रुक गया था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पर। लेकिन आज जो उस दिन बाकी था, ये मूव तो उसी दिन देना था, लेकिन आज दे दिया, ठीक है, आज दे दिया। अब हम 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं निफ्टी। अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा? मैंने कह दिया कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं, ठीक है। कल भी मार्केट अपसाइड रहेगा, लेकिन एक बात मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट कल नीचे आता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा, आप वहाँ से पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ आया है, अमेरिका और भारत के बीच एक डील होने वाला है, हो गया समझ लो। एक न्यूज़ आया है कि एलपीजी हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, यही डील है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, ये 2026 से होगा, अभी टाइम है, ठीक है। और ये होगा भी तो 1 साल के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मामला ठीक ठाक रहा तो आगे भी इसका टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कोई ख़ास न्यूज़ मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इफ़ेक्ट तो पड़ा है और पड़ेगा, ठीक है। और चार्ट में देखा जाए तो एक फॉर्मेशन बना है, ये चार्ट जो है काप विथ हैंडल का बना है। इसका साइन ये होता है कि मार्केट अपसाइड मूव देगा, मार्केट पॉजिटिव रहने का संभावना है कल, ठीक है। और कल निफ्टी 50 का एक्सपायर भी है। तो मैं मार्क कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता मैं, लेकिन लंबा हो ही जाता है, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने मार्क कर दिया, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ, वही थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसी दौरान मार्केट काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि होगा कुछ, ठीक है। अगर होना भी होगा तो वो 2:30 बजे के बाद ही इसका खबर लीजिए, निफ्टी 50 इसको तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं कल पॉजिटिव हूँ। अगर मार्केट नीचे गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है कहीं से, अगर मार्केट पॉसिबल है गैप अप ओपनिंग देगा, ठीक है। अभी FIDI का कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन मेरा अनुमान है कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अगर नीचे आता है तो बाय एंड डिप रहेगा मार्केट, ठीक है। ये निफ्टी 50 मैं मार्क कर दिया हूँ, इसका सपोर्ट रखा हूँ फर्स्ट 25,963। इसको तोड़ता है तो 25,859 तक आएगा। किसी कारण इसको भी तोड़ देता है तो 25,760 तक दिख सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये कन्फर्म है, इसके नीचे नहीं जाएगा। बात करता हूँ अपसाइड की तरफ, 26,040 इसको तोड़ता है तो 26,104, इसको भी तोड़ देता है तो 26,200 तक मार्केट दिखेगा, ठीक है। हाइस्टली अगर इसको भी तोड़ देता है तो 26,030 तक, 230 तक मार्केट जा सकता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मैं निफ्टी 50 की बात कर दिया हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, चलो देख लेते हैं उधर भी। देखिए, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ और मैंने
आज के लिए जो मार्क किया था वही पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। मैं उसी जगह पर हूँ अभी, मैं टच भी नहीं किया हूँ और मैं ऐसे ही इसी लेवल पर जैसे मैं रखा था रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस हिसाब से मैं ट्रेड किया हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं, मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, उसी में किया हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि एक नया हाई और बनाएगा, ठीक है। एक नया हाई और बनाएगा कल, मुमकिन है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव हूँ निफ्टी 50 को लेकर के। अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव रहता तो ये डेफिनेटली ये है कि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। वैसे बैंक निफ्टी आजकल कुछ ज़्यादा ही तेवर दिखा रहा है मार्केट में, तो कहाँ तक क्या हो सकता है मैं बात कर लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ, सॉरी, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या हो गया। मैं मार्क कर दिया हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इसका कहना अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि कहाँ पे सेलर बैठा है ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है। कहाँ से मार्केट गिर सकता है, लेकिन भाई ऑल ओवर जो है मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कल मार्केट जो है पॉजिटिव रहने का संभावना है। मैं ऑलमोस्ट 85% पॉजिटिव हूँ। तो सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तोड़ भी सकता है, कोई बुरा न्यूज़ आने के बाद मार्केट धड़ाम भी हो सकता है, इसलिए एक अपना टारगेट फिक्स करके रखना होता है कि कहाँ से क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट सपोर्ट मैंने रखा 58,798, यानी कि 800, और मैंने कल क्लियर एक बात बताया था, आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, कि 59,000 के ऊपर तो सोचना नहीं बैंक निफ्टी, ठीक है। और वहीं पे मार्केट रुका रहा है, ठीक है, एक बार नहीं ऑलमोस्ट 3-4 बार टच किया है लाइन को, रेजिस्टेंस को, उसके बाद उसके नीचे ही रहा है मार्केट, ठीक है। साइडवेज हो गया पूरी तरीके से, इसमें ट्रेड करने का कोई मज़ा नहीं था। और जिस टाइम मूव दिया उस टाइम ट्रेड कोई इतना जल्दी तो अच्छा खासा ट्रेडर, जो ट्रेडर एक्चुअली जेन्युइन ट्रेडर होता है, वो ट्रेड नहीं लेता है भाई, आप तो समझा कीजिए। वो पहले अपना सेटअप देखता है बनता है कि नहीं बनता है, तभी जाके वो अपना पोजीशन बनाता है, ये ध्यान रखना, तुम्हें भी करना चाहिए ऐसे। तो बात करें सेकंड सपोर्ट जो है 58,500-600, ठीक है। सेकंड सपोर्ट है 58,600, इसको तोड़ता है तो 58,350 तक मार्केट दिख सकता है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए मेरा जोर थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। देखिए मार्केट रुका हुआ है अभी 58,970 पे, मान लो उसी पे रुका हुआ है। तो 59,000 को अगर तोड़ता है तो आप देख सकते हैं कि 59,150 तक मार्केट जाएगा। वैसे फिक्स नहीं है, कहना मुश्किल, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ये संख्या ही ऐसा है जो इंसान के दिमाग में रहता है। इसको भी अगर तोड़ता है तो 59,400 तक मार्केट दिखेगा, इसके ऊपर मैं कहना मुश्किल है। बैंक निफ्टी में मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, लेकिन जो है यही मैं मार्क कर दिया हूँ, इसके ऊपर काम हो सकता है करे। चलो चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में क्या दिखता है वहाँ बात कर लेते हैं। देखिए मैं सेंसेक्स में आ चुका हूँ, ये मेरा प्रीवियस जो मैंने मार्क किया था वही है, ठीक है। और क्या दिखता है, 84,920 में आके रुका हुआ है मार्केट, ठीक है। और मैं 84,902 एक रेजिस्टेंस रखा था, जिसमें मार्केट यहीं से रुका हुआ है, लेकिन इसको तोड़ दिया है ऑलमोस्ट। अब यही मेरा फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा, इसको मैं सपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं हिलाऊंगा भी नहीं, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है 84,582, ये रहने दो। तीसरा है 84,263, ये जो फोर्थ सपोर्ट है मेरा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस मेरा बन गया अब 85,358, इसको अगर तोड़ता है तो 86,000 तक मार्केट दिख सकता है, पॉसिबल है, कल मैं पॉजिटिव हूँ। अगर इसको भी तोड़ता है तो 86,400 तक मार्केट दिख सकता है, नो डाउट, ठीक है। ये सेंसेक्स की रही कहानी। और वीडियो अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिल नहीं लगता है वीडियो डालने का, लेकिन डाल देता हूँ शॉर्ट में जो भी रहता है, ठीक है।
आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो कहाँ से मैं बनाऊँगा बताओ। और मैं पेट क्या बताऊँ, चलो छोड़ो, आगे कुछ बनना नहीं चाहता मैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।